Hello students, how are you? Hope you are doing well. Now I am reading the question. A unit positive charge has to be brought from infinity to a midpoint between two charges 20 microcoulomb and 10 microcoulomb separated by a distance of 50 meters. How much work will be required? And the options given are option A 10.8 into 10 to the power 4 joules, option B 10.8 into 10 to the 3 joules, option C 1.08 into 10 to the 6 joules, and option D 0.54 into 10 to the 5 joules. So a particular problem based है on the concept of the relation between the work done and the potential difference. The relationship between the work done and the potential difference. So work done is given by Q times the potential difference. यहाँ पे जो सिचुएशन दी गई है इसमें दो चार्जेस की बात की गई है. देर आर टू चार्जेस. द फर्स्ट चार्ज इज ऑफ 20 माइक्रोकूलम वैल्यू एंड द सेकेंड चार्ज इज ऑफ 10 माइक्रोकूलम वैल्यू, और इनके बीच का जो सेपरेशन दिया गया है वो दिया गया है 50 मीटर्स. अब यहाँ पे यूनिट चार्ज को यानी 1 कूलम के टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी लोकेशन से यानी पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल ज़ीरो पोजीशन से लाया गया है मूव करा के, और इनके मिड पॉइंट पे ला के प्लेस किया गया है. इनके अगर मिड पॉइंट की बात की जाए तो ये मिड पॉइंट सपोज इसको हम नाम देते हैं सी, तो सी पॉइंट की दूरी ए और बी पॉइंट से रेस्पेक्टिवली 25 मीटर ईच होगी. तो यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है इस पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज यानी 1 कूलम चार्ज को ला के प्लेस किया गया है. हमसे पूछा गया है कि कितना वर्क इस प्रोसेस में करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क डन करना पड़ेगा यहाँ पे. सो एक्सटर्नल एजेंट को यहाँ पे पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही चार्जेस पॉजिटिव दिए गए हैं और टेस्ट चार्ज हमारा पॉजिटिव है. तो इट मीन्स दैट कि एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा इस पर, यानी कि इसको इन चार्जेस के नज़दीक लाने में एक्सटर्नल एजेंट को एक पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा दोनों ही चार्जेस के करस्पॉन्डिंग इस थर्ड चार्ज को लाने में. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दैट Q इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज़ 1 कूलम हेयर मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल एट द पॉइंट C. पोटेंशियल एट द पॉइंट C होगा A पॉइंट पे जो चार्ज है उसकी वजह से और B पॉइंट पे जो चार्ज है उसकी वजह से. हम इसे कह सकते हैं VCA प्लस VCB. एंड सिंस द पोटेंशियल इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई साइन की हम कंसिडरेशन नहीं करते, तो हम यहाँ पे इसको एज अ स्केलर क्वांटिटी लेते हुए हम सॉल्व कर सकते हैं. सो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है, पोटेंशियल इज इक्वल टू K टाइम्स Q बाय D, वेयर K इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9. ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे. सो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय, इन ब्रैकेट्स हम रख देंगे 20 माइक्रोकूलम को हम कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे, 20 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन C and A which is 25 plus the second charge which is 10 into 10 to the power -6 upon the distance between C and B which is 25. इस particular equation को जब हम solve करेंगे we get the result as 10.8 into 10 to the power 3 joules. So हम कह सकते हैं यहाँ पे that the option number B is correct here. So the final answer is option B 10.8 into 10 to the power 3 joules. So this is our final answer. So hope you understand the problem. Thank you.